नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि रेलवे की परीक्षा आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहां पे आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुए हैं रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके। ये देखिए एक क्लास जो होगी ये आज का रीजनिंग का पहला दिन होगा और ये पहला चैप्टर होगा और एकदम बेसिक से हम बताएंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे। यानी रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपका हम कवर करवाएंगे यानी इस चैनल पे। तो आप चैनल से जल्द जुड़ जाइए, अपने मित्रों को जोड़िए ताकि वे भी अच्छे से बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर सके। अब की बार देखिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की हमारे चैनल द्वारा आपको एकदम बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप अपने मित्रों को भी सूचना दे दीजिए, अपने जो भी रिश्तेदार या फिर मित्र हो उनसे कह दीजिए या फिर उनको इस वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे तरीके से यहाँ पे अब की बार रेलवे में एक सीट अपनी पक्की कर ले। तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में देखिए हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, यानी अल्फाबेट के बारे में बताएंगे। यानी अल्फाबेट का देखिए क्रम बहुत लोगों को तो याद होता है लेकिन वो कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। तो यहाँ पे आज जो हम तरीका आपको बताएंगे वो तरीका आपको कभी नहीं भूलेगा, यानी पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। बस उस पर एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कैसा तरीका होगा, कैसे तरीका होगा। हमने यहाँ अल्फाबेट का ए से जेड तक के अक्षर लिख दिए हैं और इसको कैसे याद करते हैं हम देखिए आपको बताते हैं, बस ध्यान से आप देखते रहिए। जिनको याद है वो प्रैक्टिस कर ले, जिनको नहीं याद है वो एक बार ध्यान से देख ले। देखिए यहाँ अल्फाबेट के अलावा हम विपरीत भी बताएंगे आपको और क्वेश्चन भी आज यहाँ पे करवाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार आपसे कह देते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए अल्फाबेट ए से जेड तक अक्षर होता है तो इनका क्रम तो बहुत लोगों को याद होता है लेकिन वो भूल जाते हैं कुछ समय बाद। तो यहाँ से ए देखिए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे, डी 4 पे और ई 5 पे। यानी लगभग सभी लोगों को ई तक का कोड याद होता है। यानी ई किस अक्षर पे आता है? 5वें पे आता है। अब बारी आई यप की। यप किस स्थान पे आता है? तो देखिए अब देखिए यहाँ थोड़ा हमको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि यप आपका किस आकार से बना हुआ है? इस आकार से बना हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं तो आपका ऐसे 6 बनता है। तो यानी यप का कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे उसके बाद जी आता है। जी में यहाँ हम देख रहे हैं इस तरीके से आपका कौन सा बना है? अंक 7 बना है। तो जी का कोड क्या होता है? 7 होता है। यच देखिए, यच को अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। यानी यच का कोड आपका क्या होता है? 8 होता है। आई को अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये 9 होता है। यानी आई का कोड क्या होता है? 9 होता है। जे देखिए, जे का कोड 10 होता है। और के में देखिए आपको 2 डंडी दिखाई दे रही है। इसी 2 डंडी को हम लिख देते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? 11। के का कोड क्या होता है? 11 होता है। देखिए यल को अगर हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये किस आकार का बन गया? 2 आपका बन गया। तो 2 जब बनता है तो 2 पे तो बी आता है लेकिन यल जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यम देखिए ऐसे है, इसको अगर हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये 3 के आकार का बन जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं 13। अब बारी आई यन की। यन क्या होता है? 14। और ओ देखिए आपका होता है 15। पी देखिए एक बार फिर 6 के आकार का हमको दिख रहा है तो इसको अब की बार क्या कहेंगे? 16, क्योंकि 6 के आकार का ऐसे मिल रहा है तो अब की बार इसको क्या कहेंगे? 16। क्यू आपका किस पे आता है? 17 पे आता है। आर आपका देखिए, आर को अगर ऐसे हम मिला देते हैं तो 8 बन जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं 18। यस आपका 19 पे आता है और टी आपका 20 पे आता है। T20 मैच बहुत देखते होंगे आप लोग। तो टी यानी टी का क्रम क्या होता है? 20 होता है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं T20। अब यू का कोड क्या होता है? 21 होता है। बी का 22 होता है। डब्लू को अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो 3 बन जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? 23। और यक्स को ऐसे मिला दें तो ये देखिए आपके 4 का आकार का बन गया। यानी ऐसे है तो अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो आपका 4 का आकार ऐसे बनता है, 4 ऐसे बनता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 24। और वाई सबको पता रहता है 25 और जेड का कोड क्या होता है? 26। तो इस तरीके से देखिए हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको
कोड याद करना बता दिया। यानी अब अगर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कोड आपका कभी नहीं भूलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका था। उम्मीद करते हैं कि आपको कोड याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विपरीत की, यानी विपरीत की बात करते हैं। कौन से अक्षर का विपरीत कौन सा अक्षर होता है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करवाएंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए बात आती विपरीत की, तो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। तो यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का विपरीत देखिए वाई होता है, तो बी का विपरीत वाई हो जाएगा। देखिए ए का जेड होता है, ये तो सबको पता है। बी का वाई होता है, ये भी पता है, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम पढ़ सकते हैं बाय। क्या पढ़ सकते हैं, बाय। यानी बी से बी और वाई से या बाय पढ़ सकते हैं, बी वाई। अब इसका होता है सी का आपका क्या होता है, यक्स होता है। और देखिए डी का आपका डब्ल्यू होता है, यानी इसको पढ़ सकते हैं ड्यू। इसको आप याद कर लीजिएगा इसको क्या पढ़ते हैं, ड्यू, 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 डी डब्ल्यू यानी ड्यू, डी डब्ल्यू यानी डी। इसके बाद आप देखिए आपका ई आता है। ई को देखिए अभी लास्ट में बताएंगे, बहुत ही अच्छा मेथड इसका बताएंगे। उसके बाद यप का आता है, यप का होता है आपका यू, इसको पढ़ सकते हैं फ्यू। यदि यप का विपरीत क्या होता है, यू होता है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, फ्यू पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे आता है जी का विपरीत होता है टी, इसको हम पढ़ सकते हैं जीटी रोड, यानी जीटी रोड। इसको आप ये क्या याद कर लीजिए, जीटी रोड। इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉमन सेंस मतलब आपके दिमाग में चल रहा है तो आप उसको भी लगा के याद कर सकते हैं। नहीं, इसको आसान बनाइए, जितना आसान हो सके उतना आसान बनाइए, बाकी आपको याद होना चाहिए बस। जीटी रोड। इसके बाद आता है यच का विपरीत होता है यस, इसको हम कह सकते हैं हाई स्कूल, यानी यस से हाई, यस से स्कूल, तो इसको हम कह सकते हैं हाई स्कूल। यानी यच का विपरीत क्या होता है, यस होता है। अब जे का विपरीत क्यू होता है, इसको कह सकते हैं जे क्वीन, जे क्वीन। अब जे का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब उसके बाद के आता है, के का विपरीत पी होता है, इसको हमसे कह सकते हैं कमला पसंद, के से कमला, पी से पसंद, यानी कमला पसंद। के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आगे बात आता है यल का, यल का भी देखिए अभी बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। इसके बाद आता है यम का, यम का विपरीत क्या होता है, यल। बस आपका याद हो गया, बहुत ही अच्छा तरीका है। बस आप इसको एक बार कॉपी पेन उठा के नोट्स में लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट आप देख लीजिएगा, तो ये तरीका आपका कभी नहीं भूलेगा। तो उम्मीद करते कि ये भी आपको याद हो गया होगा और ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए आपके पास कितने अक्षर बचे, एक ई बचा है, एक यल बचा है, इसके साथ 2 और बचे हुए हैं। तो हम बचपन से एक शब्द पढ़ते आए हैं, पढ़ते नहीं बल्कि जानते आए हैं। क्या शब्द जानते हैं, यल ओ बी ई, ये देखिए सभी लोग जानते हैं। यानी लब में देखिए एक मेथड छुपा हुआ है। लब तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इसमें जो मेथड छुपा हुआ है ये बहुत कम लोग ढूंढ पाए होंगे। मेथड क्या छुपा हुआ है, मेथड ये छुपा हुआ है कि यल का विपरीत ओ होता है और बी का विपरीत ई होता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ई का विपरीत क्या होता है, बी होता है, और यल का विपरीत आपका क्या होता है, ओ होता है। तो ये तो अब कभी नहीं भूलेगा भैया। क्लियर, क्लियर। अब यहां से हम उम्मीद करते कि आपको ये अक्षर का कोड याद हो गया होगा, विपरीत का कोड याद हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे हम बात क्वेश्चन की अब करते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। पहले इसका एक बार हम बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए बेसिक तरीका जब आप सीखे रहेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले इसका हम बेसिक तरीका बताते हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला हमने ए से जेड लिख दिया, तो ये हमारा देखिए बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका बायां होगा, यानी ये आपका क्या होगा, बायां। इसको हम कह सकते हैं बाएं से या फिर आगे से। इसका देखिए कई नाम होता है, बाएं से कह सकते हैं या फिर आगे से कह सकते हैं या फिर प्रारंभ से कह सकते हैं, प्रारंभ से कह सकते हैं या फिर शुरू से कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हम कई नाम बता दिए। आगे से कहेगा तो भी आप ए से लेंगे, प्रारंभ से कहेगा तो भी ए लेंगे, अगर बाएं से कहेगा तो भी हम ए लेंगे। लेकिन अगर दाएं की बात करेगा, दाएं से कहेगा तो हम कहाँ से लेंगे, जेड से लेंगे, और पीछे की बात करेगा तो भी जेड से लेंगे, और अंत की बात करेगा तो भी हम कहाँ से लेंगे,
जेड से लेंगे। यानी यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन हल कैसे करेंगे। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बात किया तो बायां आपका पहला अक्षर क्या आया, ए आया। कह रहा बाएं से 7वां अक्षर, तो बाएं से हम 7वां ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। यानी बाएं से 7वां अक्षर कौन आया हमारा, जी आया। अब देखिए फिर कह रहा बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब देखिए जहां पे हम आए हैं इसको मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और जब ये व्यक्ति है तो इसका दायां हाथ ये होगा और बायां हाथ ये होगा। यानी इसका दायां ये वाला लेंगे और बायां ये लेंगे। तो कह रहा 7वें अक्षर के दाएं, तो दायां हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो दायां 5वां अक्षर की बात करा तो 1 2 3 4 5, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यल, और यही आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका बेसिक तरीका आपको बताए हैं। देखिए बेसिक तरीके में क्या होता है, क्वेश्चन में देखिए बहुत टाइम आपका लग जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आपका एक बार बाएं कह दिया, फिर दाएं कर दिया, फिर बाएं कह दिया, तो आप कितनी बार ऐसे गिनेंगे, आपका बहुत टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में देखिए आपके पास टाइम होता नहीं है। तो इसका हम एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, बस उसको आप सीख लीजिए तो ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर दिला के जाएगा। बस यहाँ पे देखिए हम अगर बाएं की बात करते हैं तो इसको हम लेफ्ट लिखते हैं, और अगर दाएं की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं। देखिए अगर बाएं की बात करेगा तो लेफ्ट लिखेंगे, और दाएं की बात करेगा तो क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। अब देखिए लेफ्ट और राइट बराबर हम कह सकते हैं लेफ्ट, यानी आगे वाला जो रहेगा उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे राइट और लेफ्ट की बात किया तो हम लिख सकते हैं राइट, आगे वाला जो रहेगा वही लिखेंगे। अगर लेफ्ट की बात किया तो हम कह सकते हैं लेफ्ट। अगर देखिए यहाँ पे आपका विपरीत रहेगा तो यहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा, अगर सेम रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, अगर राइट और राइट रहेगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, यहाँ से इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होंगे। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, ये लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसी पे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, पहले बाएं की बात किया तो बायां पहले किसमें है, इसमें है, तो बाएं से 7वां, तो हम लेफ्ट से क्या लिख सकते हैं, 7। फिर कह रहा बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, फिर राइट की बात कर रहा है तो हम राइट लिख दिए। 5वां की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 5। और हमने आपको बताया अभी अभी कि अगर लेफ्ट की बात करेगा और राइट, यानी दोनों विपरीत दिया रहेगा तो दोनों नीचे वाला अंक हम जोड़ देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे 7 5 तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन अब आगे वाला लेफ्ट लिखेंगे, यही आपका देखिए पूरा आंसर निकल के आ गया। बाएं से 12वां अक्षर आपका क्या होता है, तो बाएं से हम कहेंगे कि 12वां अक्षर हमारा क्या होता है, यल होता है, और यल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हमने क्या निकाला था, यल का आंसर निकाला था। तो इस तरीके से भी आप बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अब और करवाते हैं, अभी देखिए आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, अब इसको हमने बना दिया है, बस आप इसको देखते रहिए ध्यान से कैसे हमने मेथड का यूज किया। तो यहाँ पे देखिए दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा। पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं का मतलब लेफ्ट से 10 लिख सकते हैं। फिर अक्षर के दाएं राइट से 9 कह रहा है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, 10 और 9 कितना आ जाएगा, 19। और आगे वाला क्या दिया हुआ, लेफ्ट, तो लेफ्ट से आपका आंसर निकल के आ गया। बाएं से 19वां अक्षर आपका क्या होता है, यस होता है, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए यहां भी हम एक बात प्रूव करके दिखाते हैं। पहले कह रहा बाएं से 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपका जे आ गया। फिर कह रहा फिर दाएं से 9वां अक्षर, तो इसका दायां यही होता है, तो दाएं से 9वां अक्षर, यानी इसको आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका कौन सा अक्षर आ गया, यस आ गया, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखिए यहां से लगाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये तरीका अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर दिला देगा।
तो बहुत ही अच्छा मेथड है, तो इसको आप लगाइए। अगले वीडियो में हम देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके करवाएंगे इस टाइप के। आपका विपरीत जो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला लिखा रहता है, या फिर प्रथम अर्धांश को पलटा जाता है, या फिर द्वितीय अर्धांश को पलटा जाता है, सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करवाएंगे। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगर समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से अब की बार रेलवे की तैयारी कर सके और एक सीट अपनी वहां पे सुनिश्चित कर सके। और एक काम कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको देंगे वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और उसका आप तुरंत लाभ उठा सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज और आपसे बता दें कि देखिए नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, ये देखिए व्हाट्सअप आप इस पर करिए, आपको स्पेशली एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहां पे आपको एकदम बिल्कुल फ्री क्लास दी जाएगी सारे सब्जेक्ट के। हमने यहाँ पे टारगेट रखा है कि 80 दिन में आपका रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। जो भी आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, उसकी देखिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चालू कर दी गई है। तो टेस्ट सीरीज को भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करिए, वहां से सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी कि आप कैसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए और अब की बार एक सीट हमको रेलवे में लेनी है। इसी के साथ ये सेशन आज का समाप्त करते हैं। अगले सेशन में बहुत ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। नेवर गिव